हाय एग्जाम योद्धा में आपका स्वागत है। चलिए हम आज कुछ वैदिक काल से कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यह कोई इस सीरीज में जो है आप लोग जो है वैदिक वेदों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि आर्य शब्द इंगित करता है, तो आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। याद रखिए, भारत में ज़्यादातर आर्य लोग ही पाए जाते हैं और इनका निवास स्थान जो है मध्य एशिया बताया जाता है। आपको पता होना चाहिए, कुछ इतिहासकार का मानना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग थे वो आर्य ही लोग थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है। इसे और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन है कि यत्री के नाम से जानते हैं हम लोग, तो 3 वेदों के नाम से जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों वेद को यत्री के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र याद रखिएगा ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिला था? तो याद रखिएगा ऋग्वेद में मिला था। ये जो मनुस्मृति है हिंदुओं के लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट साहित्यिक किताब है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन है कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो साम वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे किस वेद में जादू टोना का उल्लेख मिलता है? तो याद रखिएगा अथर्ववेद में जादू टोना का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि सत्य में जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुकुट उपनिषद से लिया गया। सत्य में जयते है जो राष्ट्रीय वाक्य है, और याद रखिएगा राष्ट्रीय वाक्य भी इसको कहते, सत्य में जयते राष्ट्रीय वाक्य भी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सत्य में जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो सत्य में जयते जो है मुकुट उपनिषद से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वो सेम क्वेश्चन है, पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। कह रहे कि भारतीय प्रतीक पर मतलब चिन्ह पर उत्कीर्ण सत्य में जयते लिया गया है, तो मुकुंडो उपनिषद से लिया गया है। कह रहा है कि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? तो ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी लिपि है। ये वाला हिस्सा गलत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि वैदिक कर्म कांड में होता संबंध है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद से संबंधित है। कह रहा है कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऋग्वेद में सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो ऋग्वेद में सबसे बड़ा मंडल 9वां है। किस वेद में बलिदान की व्याख्या की गई? तो याद रखिएगा यजुर्वेद में बलिदान की वर्णन मिलता है, व्याख्या मिलता है। कौन से वेद में गद और पद दोनों होते हैं? तो याद रखिएगा साम वेद में जो है गद और पद दोनों होते हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है। पुराणों में सबसे प्राचीन कौन सा पुराण है? तो याद रखिएगा मत्स्य पुराण है।